नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट किसके पास है, इसका गुना भाग बिहार के सियासत में हमेशा से होते आया है। लेकिन नरेंद्र मोदी के एक मास्टर स्ट्रोक के बाद अब सारी चीजें साफ होने लगी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा भाजपा का, या आप कहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार का ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को चारों खाने चित कर दिया है। देखिए, राम मंदिर, नव राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, तमाम तरह की चीज़ें जो भाजपा को प्लस करती है और सबसे ज़्यादा प्लस कर रही थी ब्रांड मोदी। और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में 22 तारीख को, पूरी दुनिया ने उसको देखा और समझा कि क्या है राम का महत्व, और भाजपा तो पहले से इसको समझती ही रही है। तो राम लहर में सवार भाजपा अगर एक पिच पर खेल रही है तो दूसरे एंड से अब पिछड़ा कार्ड भी हो गया, भारत रत्न देने की घोषणा। तो ये कहा जा रहा था कि जो 27% पिछड़ी आबादी है, 36% ईबीसी वोट है, वो वोट अब अपने अपने रास्ते पे चलना शुरू हो जाएगा। पहले ये कहा जा रहा था कि भाजपा सेंधमारी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या होगा अगर 10% तक का वोट इधर उधर नहीं होता है तो फिर भाजपा को बिहार के चुनावी पीठ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसी दिक्कत को साधने के लिए भाजपा ने ये चाल चल दिया है। एक एंड से तो ब्रांड मोदी और राम मंदिर पर रन बन ही रहा था, अब दूसरे एंड से जो है ये कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न का देने का फैसला हुआ है, ये एक ऐसा कार्ड है जो भाजपा को प्लस करता है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि इन वोटों पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की विरासत है, वही कर्पूरी ठाकुर के इन वोट बैंक को रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं। कितना फायदा मिलता है पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, ये अलग कहानी है। लेकिन स्वाभाविक दावा इन्हीं पार्टियों का है, जनता दल यूनाइटेड का है, राजद का है और कुछ छोटी छोटी पार्टियों का है। लेकिन भाजपा ने ये एक मास्टर स्ट्रोक चलकर ये जतलाया कि पिछड़ा अति पिछड़ा केवल उन लोगों के पास नहीं है, हम भी सिंपैथी रखते हैं, हम भी सम्मान देना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो लिखा और जो बात कही है कि कर्पूरी ठाकुर का जो सपना है, जो उनकी नीति है, सिद्धांत है, उसी के अनुरूप हम सरकार चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं और गरीबों के कल्याण की भी बात कर रहे हैं। तो पिछड़ा अति पिछड़ा का जो वोट है वो अब बिहार में एक हॉट इशू बन चुका है। और भाजपा ने जैसे ही ये कार्ड चला, देखिए कल रात से ही भाजपा ने इसको एक बड़ा इशू बना दिया, एक बड़ा इवेंट बना दिया। भाजपा कार्यालय के बाहर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने आखिरकार सम्मान दिया कर्पूरी ठाकुर को, जो सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई। इतने सालों तक सत्ता में रही लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा उन्होंने नहीं किया। तो सीधा आरोप कांग्रेस पर भी लगाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मान दिया, भारत रत्न, जिसके वो हकदार थे। तो आज तो शताब्दी जयंती मनाई जा रही है कर्पूरी ठाकुर की, सब पार्टियां मना रही है, जनता दल यूनाइटेड भी मना रही है, भाजपा भी मना रही है और राष्ट्रीय जनता दल भी मना रही है। तो एक जो कोर इशू था, इन रैलियों में सबसे बड़ी मांग यही होने वाली थी कि जननायक को भारत रत्न दिया जाए। ये मांग जनता दल यूनाइटेड भी करने वाली थी, राष्ट्रीय जनता दल भी करने वाली थी। लेकिन रात में ही इसकी घोषणा करके नरेंद्र मोदी ने इन सारे मांगों को और सारे अटकलबाजियों को और तमाम तरह की आप सियासी राजनीति कह सकते हैं, चुनावी राजनीति कह सकते हैं, इसको टाई फिस कर दिया और भारत रत्न की घोषणा करके ये बतला दिया कि भाजपा भी उतना ही प्यार करती है पिछड़े अति पिछड़ों से जितना कि कोई दूसरा करता है। तो भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देना। अब जो बंटवारा है बिहार में सियासी वोटों का, वो बहुत साफ साफ है। हम बराबर कहते थे कि 5 से 10% वोटों का जो मामला है, जो फासला है, जो लड़ाई है, जो चुनावी गणित को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो उस चुनावी गणित को बनाने के लिए भाजपा ने ये कार्ड खेला है, भाजपा ने ये सम्मान दिया है कर्पूरी ठाकुर को। अब पिछड़ों में, अति पिछड़ों में एक मैसेज साफ गया है कल से ही कि भाजपा भी अपनी ही है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, वो भी पिछड़ों का सम्मान करती है, अति पिछड़ों का सम्मान करती है। तो भाजपा ने ये कहानी साफ कर दी है, एक तस्वीर साफ कर दी है कि हम भी दौड़ में हैं। अगर एक तरफ से हम राम मंदिर को
अपनाए हुए हैं, हिंदू राष्ट्रवाद है, नव राष्ट्रवाद है, ब्रांड मोदी है, तो दूसरे सिरे से अति पिछड़ों का सम्मान भी है, पिछड़ों का सम्मान भी है। तो दोनों तरफ से जब रन बनते हैं तो स्कोर कहाँ तक जाता है आप समझ सकते हैं। भाजपा ने जो 400 प्लस का जो अपना टारगेट दिया है, 400 प्लस का, तो क्या एक एंड से पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए लगता है कि दूसरे एंड से भी अब बैटिंग शुरू हुई है भाजपा की, और भाजपा अब दोनों तरफ से रन बनाने की कोशिश करेगी। और आज जो कार्यक्रम भाजपा का हो रहा है कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर, उसमें ये वाला मामला जो भारत रत्न का है वो सबसे ऊपर भाजपा ने रखा है। और पूरे बिहार में, न केवल पटना में बल्कि पूरे बिहार में भाजपा की स्ट्रेटजी है कि लोगों को ये बताया जाएगा, खासकर पिछड़े और अति पिछड़ों को, कि हमने जननायक को भारत रत्न दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, भाजपा ने दिया, नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न दिया है, तो आप सम्मान करिए, भाजपा के साथ जुड़िए। ये मैसेज पूरे बिहार में भाजपा अब स्प्रेड करना चाहती है और इसकी तैयारी कल रात से ही शुरू हो गई है। आज पटना में बड़ा कार्यक्रम है, मैदान तो नहीं मिला मिलर स्कूल का, सड़क पर ही हो रहा है भाजपा का कर्पूरी जयंती शताब्दी समारोह, और जनता दल यूनाइटेड का मिलर में और श्री कृष्ण मेमोरियल में आरजेडी कर रही है। लेकिन जो एक कोर इशू था भारत रत्न देने का, वो मुद्दा जनता दल यूनाइटेड और राजद से भाजपा ने छीन लिया। अब ये मांग खत्म हो गई। देखिए, अपने ट्वीट में भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है कि ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करके। तो नीतीश भी कायल हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, इसके बहुत सारे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। क्योंकि पहले ट्वीट में प्रधानमंत्री का आभार नहीं था, फिर संशोधित ट्वीट आया, उसमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया गया। तो जो सियासत है, तो सियासत में बहुत तरह की बात होती है, तो इसके भी बहुत सारे सियासी मायने लगाने लगे कि अगर संशोधित ट्वीट में प्रधानमंत्री को आभार जताया गया है, इसका मतलब है कि नीतीश ने कहीं ना कहीं से कुछ जरूर सोचा होगा। तो खैर, बिहार की सियासत में तो अभी कुछ भी होता है तो उसके बहुत सारे मायने निकल जाते हैं। कल भी देखिए राजभवन गए थे नीतीश कुमार, तो उसके भी बहुत सारे मायने निकल गए। तो ये चलेगा बिहार में, ये बिहार में अभी चलता रहेगा जब तक कि चुनाव लोकसभा के हो नहीं जाएंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन पिछड़ा कार्ड जो चला है भाजपा ने, ये इसका जवाब अब खोजना पड़ेगा नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को। अभी तक ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर और ब्रांड मोदी का जवाब पिछड़ा कार्ड से दिया जाएगा, जातीय सर्वे से दिया जाएगा, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट से दिया जाएगा। लेकिन जब उसमें ही सेंधमारी कर दी नरेंद्र मोदी ने, तो अब कौन सा हथियार बचेगा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के पास, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि अब वो कौन से हथियार से ब्रांड मोदी का मुकाबला करते हैं। तो इंतजार करिए और देखिए कौन कौन से नए हथियार जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद के पास हैं, जो इन मास्टर स्ट्रोक का मुकाबला करेंगे। लेकिन भाजपा गदगद है कि अब दोनों सिरे से जो है रन बनना शुरू हुआ है और 24 की जंग में हम 400 पार जाएंगे, ये घोषणा, ये ऐलान भाजपा के नेता कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।